ओम शांति। आज 11 मई 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, ये मुरली का मंथन हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गूगल मीट का भी और यूट्यूब लाइव का भी। जैसे भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने आप इसी वीडियो में नीचे एक लाइव चलती हुई देख रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिख कर लिंक मंगा सकते हैं। आपको मुरली सुनते हुए कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई विचार, कोई बात आती है तो वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं। उससे भी हम मुरली मंथन में साथ प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर भी उसका सहयोग ले सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मियाँ मिला। अभी तुम्हें कौन मिले हैं? अल्लाह मिले हैं। इसलिए अल्लाह मिले हैं तो सुलटे बनो। तुम्हें अभी अल्लाह मिले हैं तो सुलटे बनो। सुलटे होता है सीधा, सुलटा होना माना सीधा होना। तो क्या हम उल्टे हो गए थे? द्वापुर से हम उल्टे हो गए थे, वाम मार्ग में चले गए थे। अब बाबा कहते मैं आ गया हूँ, अब तुम सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। अर्थात अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझना राइट है और अपने को देह समझना उल्टा। अपने को आत्मा समझना राइट है, अपने को देह समझना ही उल्टा बनना है। तो द्वापर कलयुग से हमने अपने आप को देह समझना शुरू कर दिया था। प्रश्न, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते? कौन सी एक बात बाबा के बच्चों को समझ में आ जाए तो वो बेहद के वैरागी बन सकते? कौन सी बात समझ में आ जाए तो हम बेहद के वैरागी बन जाए? जो भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार, जो भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। अब हमें अपने घर जाना, घर जाना है तो अपने साथ हमने इस संसार का, इस नश्वर दुनिया का कुछ भी लेके नहीं जाना। और उत्तर, ये पुरानी दुनिया अब होपलेस है। होपलेस क्या बोला होगा? खत्म होने वाली। होपलेस, अब इसमें कोई उम्मीद नहीं। अब इस दुनिया की चलने की, बचने की कोई उम्मीद नहीं। कब्रिस्तान बनना है। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बनना है। कुछ बाबा के सामने मुसलमान भाई बहन बैठे होंगे जो बाबा को आज अल्लाह, कब्रिस्तान ये शब्द प्रयोग करने पड़ रहे।
ये दुनिया कब्रिस्तान बनना है। क्या ये दुनिया अब कब्रिस्तान बनेगी या ये दुनिया कब्रिस्तान है? इन दोनों में से क्या कहेंगे? कब्रिस्तान है। फिर बनेगी क्यों कह रहे हैं बाबा? यदि ये दुनिया कब्रिस्तान है तो बनने के लिए क्यों क्या कह रहे हैं? और यदि अभी कब्रिस्तान बननी है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि दुनिया कब्रिस्तान? हाँ जी, कब्रिस्तान बन जाएगी तब बाबा घर ले जाएंगे ना। फिर बाबा ऐसे क्यों कहते हैं ये दुनिया कब्रिस्तान है? सारी रूहें कब्र में दाखिल हैं। तो अब देह रूपी कब्र, देह को कब्र कहेंगे तो सारे देह के अंदर हैं, तो सारे कब्रिस्तान में हैं। अगर आप कब्रिस्तान से निकल गए हो, बाकी दुनिया कब्रिस्तान में है, फिर बाबा ये क्यों कह रहा है कि दुनिया सारी कब्रिस्तान बननी है? ये दोनों दो कब्रिस्तान है क्या? हाँ जी, मुर्दों को जिंदा करते हैं बाबा। एक है सूक्ष्म कब्रिस्तान और एक है स्थूल कब्रिस्तान। स्थूल कब्रिस्तान मतलब सब आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर परम धाम करती। सारी आत्माएं अपने नश्वर शरीर को, नश्वर दुनिया को छोड़कर अपना परम धाम जाती है, अल्लाह के घर जाती है। दूसरा है कि ये स्वीकार किया गया अज्ञानतावश कि आत्माएं कब्र में रहती। आत्माएं कहाँ रहती हैं? कब्र में रहती। जब ये कुरान में लिखा हुआ, खुदा आकर कब्र से रूहों को जगाते, कब्र से रूहों को जगाते। कौन सी कब्र से रूहों को जगाते हैं, ये अंतर समझना। वह है स्थूल कब्रिस्तान और ये है सूक्ष्म कब्रिस्तान। क्योंकि ये अज्ञानतावश स्वीकार करते हैं कि आत्मा कहाँ है? कब्र को, कब्र में। तो इसलिए कुरान में लिखे हुए होने के कारण परमात्मा ने समझाया, बच्चे आत्मा उस कब्र में नहीं होती, वो तो जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तब उसके शरीर को कब्र में रखा जाता है, नाश करने के लिए नमक डाल करके, ताकि वो शरीर खराब हो जाए, बदबू ना हो, जले नहीं, वातावरण खराब नहीं। और वहां पर उन्होंने समझा कब्र में आत्मा रहती है, खुदा आकर सब लोगों को जगाते हैं और सब लोग खुदा के सामने हाजिर हैं। वास्तव में बाबा कहते, ये शरीर तुम्हारी चलती फिरती कब्र है जिसमें तुम रूहें दाखिल होती। तुम अपने आप को भूल जाते, अपने आप को ही कब्र समझ लेते, अपने आप को ही कब्र, अपने आप को कब्र को ही खुद समझ लेती हो कि मैं ही, ये शरीर में, जबकि वास्तव में तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। तुम स्वयं को भूल जाते हो, तुम इस शरीर के अंदर रहते और तुम वास्तव में इस शरीर को चलाने वाले मालिक थे,
परंतु तुमने अपने आप को मालिक न समझ, आत्मा न समझ, क्या समझ लिया? देह समझ लिया। कब्र को ही मैं समझ लिया। अब परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को ये सच समझाते हैं। ये सच समझाते हैं। सच क्या है? कि हम सब आत्मा हैं। सच क्या है? कि हम सब आत्मा, हम सब आत्माएं परम धाम से आई हैं इस संसार में पाठ बजाने के लिए। पाठ बजाते बजाते अपने आप को भूल गए और इस मिट्टी को ही मैं समझ लिया, और हम उस मिट्टी में अपने आप को विस्मृत हो गए, अर्थात उसमें दफन हो गए, उसमें अपने आप को खो दिया। ये बात समझ ली तो बेहद का वैरागी बन सकता। अब ये समझ लिया कि वास्तव में ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, हम सब आत्माओं को अपने घर जाना है। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया सुहा होनी है। यही यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना दे। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना दे। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति। बाबा कहते हैं डबल ओम। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांति। बाप का भी स्वधर्म शांति। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, परम धाम में। उसको कहा जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वे पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर। परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा है। वो सर्व का बाप है, वो सर्व आत्माओं का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर नर्क में। देंगे भी जरूर नर्क में। नर्क का वर्षा किया है रावण। उस समय सब नर्कवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। वर्षा रावण से मिला है। नर्क और स्वर्ग दोनों है। नर्क भी है और स्वर्ग भी है, दोनों है। ये कौन सुनते हैं? ये कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। क्योंकि खुद को आत्मा न समझ करके खुद को शरीर समझ बैठे हैं, इसलिए कहते हैं आत्मा होकर अपने आप को शरीर समझ। शरीर सब कुछ करता है। अज्ञानता बस क्या समझ लेते हैं? शरीर ही सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांति। हमारा अपना स्वधर्म क्या है? शांति। ये भूल जाए, ये बात भूल जाए।
हम रहने वाले शांति धर्म, हम रहने वाले क्या हैं? शांति धर्म को। चलो हमारा स्वधर्म शांत है, ये भूल जाते हैं। हमें जब परम धाम से आते हैं तो हमें अपना स्वधर्म याद रहता है, क्योंकि संस्कार हम यहाँ से बना के ले जाते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारा स्वधर्म शांत है, शांत रहना है। जैसे पानी का अपना गुण है कि वो एकदम तरल रहता है, तो उसे कितना भी आप स्टीम बना दो, तो जब भी उसको एटमोस्फेयर मिलेगा फिर वो तरल हो जाएगा। आप उसको बर्फ बना दो, जब उसको मौसम मिलेगा फिर वो उसी प्रकार से तरल रूप में आ जाएगा। टेम्परेचर उसे स्टीम या आइस में कन्वर्ट करता है, और यदि नॉर्मल टेम्परेचर हो तो वो तरल रहता है। तो ठीक इसी प्रकार हम हाँ, आत्मा प्रभाव में आती है। आत्मा इस शरीर में, शरीर के प्रभाव में आई, तभी तो परम धाम छोड़कर इस धरती पर आई। के नीचे मेरा कॉस्ट्यूम है, मैंने उसको पहनकर अपना पाठ बजाना है। ये उसका कॉस्ट्यूम के प्रति, शरीर के प्रति आकर्षण है ना। तभी तो परम धाम की शांति को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आकर इस शरीर द्वारा पाठ बजाना शुरू कर दिया, और पाठ बजाते बजाते अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते करते एकदम तमो प्रधान बन जाती है, और जिसके कारण वो अपना स्वधर्म भूल जाती है। मेरा स्वधर्म शांति, वो शरीर के आधार पर अपने आप को अशांत समझ लेती। शरीर में आएगी, आत्मा शरीर में आएगी, तो ड्रामा अनुसार उसका पाठ निश्चित है। उसने अपने पाठ के अनुसार फिर इस शरीर को यूज करना है, और शरीर को यूज करने से ही वो शांति से अशांति में जाती है। एकदम अशांत नहीं हो जाती, धीरे धीरे अशांति में हो आती है, और वो अशांति उसे इस शरीर में फिर मिल नहीं पाती, और मिलती है तो तब जब वो इस शरीर को छोड़ती है, और या फिर जितना जितना वो अपने आप को सरेंडर करती है परम पिता परमात्मा शिव बाबा की डायरेक्शन में। तो जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर अपने आप को सरेंडर कर देता है तो उसे शांति मिलती है, तो उसे शांति मिलती है। जब तक वो बच्चा पेरेंट्स पर सरेंडर रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं, कहाँ से खर्चा आएगा, कैसे होगा, कैसे रोटी बनेगी, कैसे कपड़े मिलेंगे, कैसे सामान मिलेगा, उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वो सोचेंगे तो उसके माता पिता सोचेंगे। वो शांत रहता है एकदम, उसे कोई मतलब नहीं होता, परंतु धीरे धीरे वे मतलब बिगड़ता जाता है जब वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लगता है, स्वयं पर डिपेंड करना शुरू करता है। जैसे उसने स्वयं को डिपेंड करना शुरू किया कि मैं निर्णय करूंगा, तो अपना निर्णय करने के लिए जो कुछ भी किया, इसी को बाबा कहते मन मत। मन मत, क्योंकि अल्प बुद्धि होने के कारण गलत निर्णय लिए तो उन्हें दुखी होना पड़ा, और गलत निर्णय भी तभी हुए जब हमने अपनी स्वयं स्मृति को भूला और देह समझ लिया। जितना जितना हम देह समझते गए, देह पर अधीन होते गए, देह के प्रभाव में आते गए, उतना उतना हम अशांत होते गए।
हम रहने वाले शांति धाम के हैं, वहाँ हमें कोई संकल्प तक भी नहीं होता जो हमें अशांत होना पड़े। ये भी समझाना चाहिए कि सच खंड ही फिर झूठ खंड बनता है। यही धरती जब सच खंड होती है फिर ये झूठ खंड भी बन जाती है। एक सच खंड हमारा परम धाम है, एक सच खंड हमारा सुख धाम। जब तक हमें सच की स्मृति है तब तक सुख धाम भी सचखंड होता है, परंतु जैसे ही झूठ के प्रभाव में आता जाता है फिर वो झूठ खंड बन जाता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बनता है। भारत सचखंड था, फिर वही रावण राज्य क्या बन जाता है, झूठ खंड बन जाता है। ये तो कॉमन बात है, मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? आम बात है, कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है, परंतु ये मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते, उनको ही क्या करते हैं, पुजारी बन के गाली देते हैं। गाली देते हैं क्या भगवान को? मैं आपको शरीर समझती हूँ तो गाली देना परमात्मा को कण कण में, जरे जरे में कहना, ये परमात्मा को गाली देना। इसमें भी कोई का दोष नहीं, इसमें भी किसी को बाबा कहते दोष नहीं है, गाली दे रहे, क्योंकि गाली देना भी उनके पार्ट में। बाप बच्चों को समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की तो बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। देवता पद के लिए बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वेद तो है ज्ञान मार्ग की प्रालब्ध, ज्ञान मार्ग की प्रालब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के, थोड़े समय के लिए, जिसको सन्यासी लोग का निष्ठा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही है दुख था। इनका नाम क्या है? दुख था। इनका नाम ही है दुख था। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख था, उनको कहेंगे, उसको कहेंगे सेमी दुख था। ये है फाइनल दुख, ये क्या है? फाइनल दुख था। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं। बाप क्या करते हैं? सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा, पहली पहली हिंसा है काम कटारी चला। सतयुग में भिखारी कोई होता नहीं। उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना।
आप संपूर्ण निर्विकारी, ये कलयुग है, आयरन एज वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सत्युग है शिवालय। सत्युग क्या है? शिवालय। वहाँ सब है पावर, जिन्हों के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको उन अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक बाप। वो अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं, मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते। जब तुम दुखी हो जाते हो, पतित हो जाते हो, तब मुझे बुलाते हो। इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि सब दुखी और विनाशी सामने खड़ा है। सब इस बात को नोट कर, सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं, मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। मैं क्या कर आया हूँ? राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आज कल तो महाराजा बादशाह आदि हैं। आज कल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट माना अंग्रेजी का शब्द है विघ्न विनाश, और इनसॉल्वेंट माना जिनका दिवाला, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के शब्द है कि जब सॉल्वेंट है जिसके पास सारी सुविधाएं, जो संसारिक, क्योंकि वो संसार की नजर से देखते हैं, जो जिसके सामने धन संपदा है, वो सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दुनिया वालों को समझे ये, अगर पैसा है आप जो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हाथ खड़ा कर देते हैं, उसको कह देते हैं ये दिवालिया, इंसॉल्वेंट। जो जिसके पास संपदा है, धन संपदा है, उसे सॉल्वेंट समझा जाता है, और जिसके पास धन संपदा नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट। तो यहाँ हमारे पास विघ्न विनाशक बाबा कहते, हमारी संपत्ति है सातों गुण आत्मशक्ति। जिनके पास ये सातों गुण आत्मशक्तियां हैं वो है सॉल्वेंट, और जिनके पास ये सातों गुण आत्मशक्तियां नहीं है वो है इनसॉल्वेंट, दिवालिया, जिनका निकल गया। हीरे जवाहरातों के महल में थे, नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी। फिर नई क्या बनी है? पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती है, जो भी चीज नई बनी है उससे पुराना तो होना है। क्योंकि आपने मकान बनाया, 1 मिनट बाद 1 मिनट पुराना हो गया, 1 दिन बाद 1 दिन पुराना हो गया, 1 महीने बाद 1 महीना पुराना हो गया, तो उसमें पुराना होते ही जाना। दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी। हर पुरानी दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी। पुरानी दुनिया, नई दुनिया, फिर नई दुनिया से पुरानी। हर चीज पुरानी तो होती है। जैसे मकान नया बनाते हैं
फिर आखिर तो आयु हर पल कम होती जाएगी। कहा जाएगा ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। हर एक चीज सत्यो रजो तमो को होती है। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पांचों तत्वों को कंट्रोल में। हाँ जी, पांचों तत्वों को जो कंट्रोल करता है उसे भगवान कहा जाता है। ये भी नहीं जानते हैं दुनिया वाले, ये भी नहीं जानते। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके धीर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। बस जैसे राजा रानी रहेंगे वैसे प्रजा। फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्होंने मिनिस्टर एडवाइजर होते हैं। मंत्री माना सलाह। हाँ, ऐसे कहें। सलाह देने वाला, सलाह नहीं मंत्र होता है, सलाह मंत्री होता है, सलाह देने वाला। सतयुग में राजा को सलाह देने वाला कोई मंत्री नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में निर्णय करने में सक्षम होता है, वो सही निर्णय करता है, तो किसी दूसरे को उसे सलाह देने की जरूरत नहीं। सरकार ने इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वे पद पाते हैं। इस समय बाप से उच्च राय मिलती है। जिससे उच्च पद पाते हैं फिर कोई से राय नहीं लेते। वहाँ वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं। अक्कल चट हो जाती है, अक्कल चट हो जाती है। मूल बात है विकार। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं, उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहाँ ही कर्मों को पूछना होता है, सतयुग में नहीं। सतयुग में नहीं। वे है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो। आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो। देह अभिमान छोड़ो, ये देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। ये ज्ञान और कोई में है नहीं। ये ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता ना होने कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया। भक्ति को ही क्या समझ लेते हैं? ज्ञान समझ लेते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सदगति हो। भक्ति अलग चीज है। भक्ति क्या है? अंधविश्वास। ज्ञान क्या है? विश्वास। क्या अंतर है ज्ञान और भक्ति? विश्वास और अंधविश्वास। भक्ति में ये भी देखता हूँ कि पूजा करते हैं अपने को शरीर समझ के, ज्ञान मार्ग में अपने को आत्मा समझ के। भक्ति अंधियारा क्यों है? ज्ञान प्रैक्टिकल क्यों है? भक्ति में और ज्ञान में क्या फर्क है? यही तो समझना है। भक्ति में क्या बना देती है? क्या हुआ?
चढ़ती कला बनती है। ज्ञान में हम चढ़ती कला बनते हैं। भक्ति में हम चढ़ती कला बनते हैं। अलग अलग होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो। भक्ति में चढ़ती कला, ज्ञान में चढ़ती कला, क्या मतलब है? ज्ञान से हम तीनों कालों को जानते हैं। ज्ञान और भक्ति, भक्ति को अंधविश्वास क्यों कहा और ज्ञान को विश्वास क्यों कहा? जहाँ देखो आप दुनिया में हम कैसे हैं, जहाँ विश्वास होता है वही विश्वासघात होता है नहीं? अब बात आती है कि विश्वास और अंधविश्वास को हमें समझना है। अंधविश्वास का मतलब बड़ा सीधा सा है, जहाँ हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम नहीं जानते कि हम क्यों कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, उनको पूछो आप ये तिलक क्यों लगा रहे हो, तो सारे लगाते आए। आप ये दिया क्यों जला रहे हो, हमारे पूर्वज सारे जलाते आए। आप आरती क्यों कर रहे हो, आप जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। अरे भाई आप जो कर रहे हो आप तो बताओ कि क्यों कर रहे हो, उनको नहीं मालूम। और परमात्मा आकर के हमें सत्य बताते, सत्य ज्ञान देते, जिस सच्चाई के आधार पर हम जो कुछ भी करते हैं उसके करने का आधार बताते हैं। और हम हर बात को करने के पीछे उस आधार को समझते हैं जो उसके पीछे सच्चाई है। हम जो है दिया जलाए या हम कोई भी अपने आप को कुछ भी करे, कोई भी काम करे, तो हमें स्मृति आएगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमें ये समझाया गया कि आप ये देह नहीं हो, आप आत्मा हो। ये सत्य हमें पहले समझाया गया। क्यों अपने आप को हम आत्मा कहते हैं, क्यों अब हम अपने आप को देह नहीं कहते, हमें समझ में आ गया। मैं कौन हूँ यह हम नहीं जानते थे, जो हम नहीं थे उसको ही हमने मैं समझ रखा था। तो परमात्मा आकर ये सच हमें समझाते हैं। जब हमें सच समझ लिया तो हम जिस बात को मानते हैं वो सच होता है और उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि हम अपने आप को आत्मा क्यों कह रहे हैं। हमें बाबा ने आकर हर बात तर्क सहित समझाई है और उस तर्क के आधार पर हम सत्य को स्वीकार करते हैं। हम आत्मा अमर है और वहां समझते थे कि हम मर जाए, तो हम मरने वाले, हम अमर हैं। अब उनका मर जाते हैं क्यों, क्योंकि मर जाते हैं शरीर खत्म हो जाता है। अरे कौन मरा, आत्मा मरी के शरीर मरा। मतलब ये भी मैं का अंतर न समझ में आने के कारण हम तो कुछ का कुछ अपने मर्जी से जो भी हमारे को कहा गया, जो कुछ भी हमारे समझ में आया, हमने अपनी मर्जी से उसको करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम बाबा को याद करते हैं, हम कोई माला नहीं फेरते, हम कोई मंत्र जाप नहीं करते, हम किसी मूर्ति या चित्र को नहीं देखते, हम किसी प्रकार का ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करते कि हम किसी को बैठ कर ध्यान करें। यहाँ तो सीधा सा बताया कि आपको परम पिता परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं जो राइट मार्गदर्शन सही रास्ता दिखा सके। तो परमात्मा आकर जब तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन पर चलो, क्यों उल्टे रास्ते पर चलते? तो हमें उल्टे रास्ते से सीधे रास्ते पर चलने के लिए सही मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर हम सत्य मार्ग पर चलकर अपने उस श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करते। तो ये है विश्वास। विश्वास में सत्य के आधार पर कार्य करना। अंधविश्वास है नहीं पता और जो कुछ भी हम कर रहे हैं बस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है, किसको करना चाहिए, ये सच्चाई ना स्वयं को जानते हैं, ना स्वयं की रचयिता को जानते हैं।
इसलिए भक्ति अलग। भक्ति में जो हमारे अल्पज्ञ मनुष्यों ने, गुरुओं ने, संत महात्माओं ने लिख दिया, हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसने कहा। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा ने हमें बताया। एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तो झूठ के आधार पर हम चल रहे थे, तो वो सत्य नहीं हो सकता, वो विश्वास नहीं हो सकता, वो अंधविश्वास। भक्ति का सुख है अल्पकाल के, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला है, वे पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनी हुई है। आप इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं, तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। वो है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे। कहते हैं आप पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर नया बनता है, तो बाप समझाते हैं ये है नई दुनिया की बात। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस, कब्रिस्तान बनना है। फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? ये है बेहद का सन्यास। बेहद योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़कर जाते हैं, तो पुरानी दुनिया का ही सन्यास। हम इस पुरानी दुनिया का सन्यास करते हैं। हम सबको सच मालूम है कि यह हमारे साथ जाने वाला नहीं। आज ये होपलेस केस है। हम इस सच्चाई को समझकर सारी चीजों को यूज करते हुए, सब चीजों को प्रयोग करते हुए, हम उसके ममत्व में नहीं फंसते, क्योंकि अपने आप को समझा दिया कि अब हमें घर जाना है, ये साथ हमारे नहीं जाना है। क्यों टेंशन ले? क्यों ना एक दम किसी भी चीज को अपने अंदर पोजेस करने की, अपने कब्जे में रखने की, अपनी समझ कर रखने की बुद्धि क्यों करानी? एकदम कमल फूल समान प्यारे और प्यारे बनना। तो अब ये पुरानी दुनिया से क्या बन रही है? नई दुनिया क्या बन जाती है? बाप कहते हैं आप तो ओबीडियंट सर्वेंट, हम तो बाबा कहते हम तो आपके आज्ञाकारी नौकर हैं। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ। मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। मुझे बुलाया है बाबा। हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हो। पतित बनाने वाला रावण, जिसको जलाते रहते, ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया है, तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। विशेष सागर में गोते खाते रहते। इसमें गोते खा रहे हैं। ये कौन सा सागर है? ये तो महासागर सुना, चारों पे बहुत सारे लाल सागर है, तो कितने कितने सागर है। ये विशेष सागर कौन सा है? ये समझ गए तो विशेष सागर में
देह समझते हैं, देह समझने के कारण हम इन जो देह के कारण हम देहिक सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते, जो वास्तव में सुख नहीं दुख, उन विषय सागर में इन मतलब विकारों में हम क्या करते हैं, बुद्धि दिखाते। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो, इन देह के झूठे सुखों को छोड़ो, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो, कितने मत वाले बन जाते हो, जो गाली बैठ देते, भगवान को भी गाली देते हो, गाली भी इतने देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन बनाता है, विश्व का मालिक बनाता है, उसको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हैं 84 लाख लोग, और मुझे सर्वव्यापी कह देते, ये भी ड्रामा नहीं, ये भी ड्रामा नहीं, ये भी ड्रामा नहीं। तुमको हंसी से हंसी में समझाते हैं, अच्छे या बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के लिए, चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे गंदे संस्कार हो, ये सब किसमें है, आत्मा में ही। हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी अभी बाप ने समझाया है, ड्रामा के प्लान। बाप ने भी कैसे समझाया है, ड्रामा के प्लान अनुसार जो बात जितनी बात जिस समय बतानी है, उसी समय उतनी ही बात जो ड्रामा के अनुसार है, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं गए, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है, जो उल्टा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं, फिर उल्टा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते। उल्टा बनने से क्या होते हो, तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये एक नाटक है, ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान। ज्ञान ज्ञान है, भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाती, फिर कह देते पार्वती को अमर कथा सुना। अब तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा शिव बाबा आकर नहीं सुनाते, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या, ये तो बेहद की बात है। बेहद का शिव बाबा बेहद की आत्माओं को आकर अमर लोक है सत्य। अमर लोक क्या है, सत्य। मृत्यु लोक कलयुग। मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं कि कौन है भगवान। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सोचा बनाया है। भगवान को
अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर मियाँ मियाँ कहा जाता है बाप को, परंतु वे दुनिया को कहते हैं कि भगवान को बाप कहना कुफ्र है, पाप। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। अल्लाह माना नंबर 1, अल्लाह का मतलब नंबर 1, अल्लाह से अल्लाह बना। परंतु भगवान एक, इनको लक्ष्मी नारायण को बनना ही है ना। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये तब तक भगवान भगवती हैं जब तक बाप समान है। जैसे ही बाप समान से नीचे गिरे इनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इनको पढ़ाकर दैविक गुण वाला बनाया है। वंश का ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना, चारों तरफ आसुरी संप्रदाय है। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी है। रेगड़ी जानते हैं? रेगड़ी छोटा बच्चा जो घुटनों के बल चलता है उसको रेगड़ी पहनना कहते हैं। बच्चा जैसे घुटनों के बल चलना समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। ये भी खेल है। सोचने में दुख नहीं होता। सोचने में क्या नहीं होता है? दुख नहीं होता। अंधेरे में रात को दुख होता है। ये भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं। बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापना करने। जो स्वर्ग पास्त हो गया है फिर से स्थापन कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया, नर्क ड्रामा। प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार। मैं तो हूँ निराकार। मुझे मुक्त तो जरूर चाहिए। बैल का मुक्त थोड़ी होगा। तो बाबा कहते हैं कि मुक्त तो चाहिए ना मेरे साथ बात करने के लिए। उनके पास कोई ऐसा होता ही नहीं। मुझे मुक्त तो जरूर चाहिए ताकि मैं तुम्हारे साथ बात करूं। बैल का मुक्त थोड़ा ही होगा। मैं मुक्त इनका लेता हूँ, दादा लेखराज का, ब्रह्मा बाबा का। जो अपने बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे इसकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं आत्मा को आत्मा निश्चय करना। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी धर्म पूछने की बात ऐसा संस्कार धारण करना है, ऐसा संस्कार धारण करने हैं जो कभी कब्रिस्तान से मोहम्मद निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म पूछ लेना। ये क्या होता है? कर्म पूछना, कर्म पूछना, दुखी होना, दुखी होना, कर्म पूछना। कर्म पूछना माना कर्म को भोगना। जब हम भोगते हैं तो हमें दुख मिलता है। कर्म पूछने ना पड़े। जो कर्म किया उस पर अपने आप को बहुत टाइम तक, जो 1 मिनट में बात हो गई उसको 4-5 मिनट लग सकते हैं। जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं दे सकते। गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। ऐसे बाप समान हमें करना है। चाहे कोई वो हमारा कुछ भी करे, हमने उनका कल्याण करना है। इस ड्रामा में किसी का दोष, ये एक्यूरेट बनाया ड्रामा, ये एक्यूरेट बना हुआ। वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त कर, मेहनत से मुक्त कर। और आत्मा के अधिकारी जो है ही वरदाता के रूप में, उनको वरदाता को क्या करना है? जो है ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं, बिना मेहनत के। इतना श्रेष्ठ, इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं, इसे ही वरदान कहा जाता है। जो हमें उतना लक्ष्य नहीं रख पाते हैं, परंतु बाद में हमें वरदान मिलता है। बाद में हमें जब पता लगता है तो इससे कितनी प्राप्तियां। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से बोलो, सदा ही मिलता रहेगा। सदा मिल रहा है और सदा मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से संबंध से वरदान ही वरदान। जब हमें परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है तो नेत्र हमारे जीवन में वरदान मिलते रहते हैं। अर्थात रोजाना प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती है।
योगदान। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार के लिए, जैसे समय की स्पीड बड़ी तेज है, ऐसे क्या करना हमने समय के प्रमाण रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ बढ़ाओ ताकि कुछ कर सकें। तो ये पुरुषार्थ की रफ्तार की करेंगे समय की प्रमाण। क्या पुरुषार्थ करना है? हमें स्वयं भी अपने को आत्मा समझना है और सबको तो शांति और विस्तार से करने के लिए पिता पिता हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 13106986 पर टेलीग्राम करें 96 पर टेलीग्राम करें